was always yes because वो script इतनी beautifully written है. The entire cast, it's got a beautiful cast. इतनी अच्छे actors हैं, artists जुड़े हुए हैं इससे. नीरज पांडे सर की script है because हमारे जब look test हो रहे थे तो he wanted me to be clean shaven. He wanted कि मैं थोड़ा सा तगड़ा लगूं because the character is such. तो that look has been designed entirely by नीरज sir, so that credit goes to him. एक एरिया हमको दिया हुआ था शूट करने के लिए, फिर बीच में सिक्योरिटी आके हमको बोलती थी अभी शॉट नहीं ले सकते, अब आप शॉट ले सकते हैं. सो यू नो it wasn't easy because we were shooting in real locations. मजा आ रहा था सेट पे because it wasn't के सब एक ही, सबके सुर अलग अलग हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और वो जब सीन में जब एक साथ आते थे तो it was a huge learning experience, at least for me. Hi, this is Nandish Singh Sandhu and you're watching IWM Buzz. So firstly, welcome to IWM Buzz, Nandish, and Happy New Year. Happy New Year, Shweta. Starting of the month, you gave a surprise to the audience. क्या कहना चाहेंगे? When you got the script for this Taskari, was it always yes? I think it was always yes because वो script इतनी beautifully written है. The entire cast, it's got a beautiful cast. इतनी अच्छे actors हैं, artists जुड़े हुए हैं इससे. नीरज पांडे सर की script है, उनकी story है. He's always been on my wish list of the directors to work with. And Netflix है, so I think everything was a yes. Yeah. And पहली बार ऐसा हो रहा है कि कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक स्टोरी को देखने वाले हैं. True. अब तक कोई भी ऐसी कंटेंट इंडिया में नहीं बना है कि कस्टम ऑफिसर्स को उसका कोर बना के बनाया गया हो. सो आई थिंक एवरीथिंग वाज जस्ट a yes from right from the beginning. When I saw you on a first doing a trailer, काफी अलग दिख रहे थे आप इस बार, काफी एक अलग अंदाज में आए. तो ये लुक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये जो लुक आपने ट्राई किया है फॉर तस्करी. अब तस्करी के लुक के बारे में बात हाँ. कर रहे हैं जी. तस्करी में तो वो लुक डिजाइन किया था नीरज सर ने बिकॉज हमारे जब लुक टेस्ट हो रहे थे तो ही वांटेड मी टू बी क्लीन शेवन. ही वांटेड कि मैं थोड़ा सा तगड़ा लगूं बिकॉज द कैरेक्टर इज सच. तो that look has been designed entirely by Neeraj sir, so that credit goes to him. But I would give a lot of credit to the casting team because उन्होंने मुझ में जो देखा, मतलब they found me the right fit for Gujjar's part in Taskari, and that's Vicky Sidana and his team. I think they are just brilliant at the way they cast. उन लोगों ने हर not only my character in the entire series, जितने भी किरदार उस सीरीज में हैं आप अगर देखेंगे तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई उनकी कास्टिंग. And I'm just honored and grateful कि I was able to do justice to this part. Last week we spoke to Imran and he informed us कि काफी सारे रियल लोकेशन पे शूट हुआ है जी. और काफी फाइट सीक्वेंस रियल है विदाउट अ बॉडी डब. क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या एक्सपीरियंस था फाइट सीक्वेंस एंड ऑल इसमें? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. What he said is right कि हम लोगों ने बहुत सारी रियल लोकेशंस पे शूट किया है. We've shot at दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट पे हमने शूट किया है, नागपुर में हमने शूट किया है. नागपुर का जो मेंटेनेंस यार्ड है जहाँ पर 40-50 प्लेन साथ में खड़े हुए थे, हमने वहाँ पे जाके शूट किया है उनके मेंटेनेंस यार्ड में. सो यस, अ लॉट ऑफ रियल लोकेशंस. दिल्ली एयरपोर्ट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट था शूट करना बिकॉज एक्सट्रीमली बिजी एयरपोर्ट. मुंबई में तो हमको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला. देन वी हैड टू गो टू दिल्ली एंड शूट, बट दैट वाज आल्सो एक्सट्रीमली बिजी. तो वहाँ पर जब पैसेंजर की फ्लाइट्स आती थी, एक एरिया हमको दिया हुआ था शूट करने के लिए, फिर बीच में सिक्योरिटी आके हमको बोलती थी अभी शॉट नहीं ले सकते, अब आप शॉट ले सकते हैं. सो it wasn't easy because we were shooting in real locations. पीछे आप देखोगे अगर सीन्स में जब रिलीज होगा कि बहुत सारा जो क्राउड निकल रहा है बैकड्रॉप में जब हमारे सीन शूट हो रहे हैं, they are not junior actors, that is actual crowd moving in and out of the airport. And you can't tell them कि आप चुप रहो या शोर मत मचाओ, आप अपने एक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो. So in the middle of all that chaos we were doing the scenes also. So it was difficult, but it was a lot of fun. Coming to the action sequences, मुझे तो बड़ा मजा आया वो शूट करने में because बॉडी डबल्स के बिना हमने शूट किया. We did some real sequences fight वगैरह में.
थोड़ी चोटें भी लगी. आई ऑल्सो गॉट हर्ट ऑन माई नी वाइल शूटिंग दैट. Oh. तो हमको एक दिन शूट भी कैंसिल करना पड़ा था बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग द रिहर्सल्स तो मुझे नी में चोट लग गई थी. सो वी हैड टू कैंसिल द शूट ऑन द नेक्स्ट डे एंड वी केप्ट इट ऑन सम अदर डे लेटर ऑन जब मेरा नी रिकवर हो गया. So, but the team was extremely supportive. Nowhere there was any sort of pressure के, you know, to make me feel के अरे यार shoot cancel हो गया, चोट लगी. They were extremely supportive कि क्या treatment करना है, डॉक्टर के पास जाना है या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, उसके कुछ scans करने हैं, everything. They were extremely supportive. So I had a lot of fun doing those action sequences. एज एन एक्टर टू डू एन एक्शन सीक्वेंस सबका ड्रीम होता है जब आप एक हाई टीम के साथ परफॉर्म करते हो स्पेशली विद अ डायरेक्टर लाइक नीरज सर. हाउ इज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? हमेशा एक सपना होता है, वो जब पूरा होता है तो कैसा लगता है? सी नीरज जी वैसी उनकी खासियत है, वो थ्रिलर्स और हाई ऑक्टेन सीन शूट करने में. उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं. वो वेडनेसडे है, बेबी है, खाकी है, स्पेशल ऑप्स है. So they've made they've shot some amazing action sequences. So with Neeraj sir, the thing is when you're doing an action sequence, आपको पता होता है कि आप safe हो, you're in safe hands. You are not doing something which is going to hurt you, or you're not at high risk because there's a lot of safety precautions that are taken because of his kind of experience. Like we talk about Rohit Shetty का experience. जब वो कोई भी एक्शन सीक्वेंस शूट करते हैं या गाड़ियां ब्लास्ट हो रही हैं, यू नो दैट यूर इन सेफ हैंड्स. सेम इज विद नीरज सर. उनका एक्सपीरियंस इतना है दैट व्हेन यू गो ऑन द फ्लोर टू डू एन एक्शन सीक्वेंस आपको मजा आता है. यू आर नॉट स्कैर्ड कि क्या होगा बिकॉज एवरीथिंग इज सो मेटिकुलसली प्लान्ड कि यहाँ से यहाँ मतलब पूरी कोरियोग्राफी होती है. यहाँ से यहाँ जाओगे, इधर से इधर कूदोगे, इधर से किक आएगी या इधर से गाड़ी आएगी. एवरीथिंग इज प्लान्ड. And the way he does it, it's I think only he can do it. The way he shoots action sequences. स्टार कास्ट काफी तारीफें वाली बात है. अगर देखा जाए अमृता इज देयर, शरद इज देयर, स्टार कास्ट की काफी तारीफें हो रही है. क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज योर बॉन्ड विद एवरीवन? See, Bond, I've worked with Amruta before. Yeah. I have worked with Sharad before. तो इन दोनों के साथ तो बहुत अच्छा था. मोहित डागा भी हैं इसमें, वो भी किरदार निभा रहे हैं. उनके साथ भी मैंने पहले काम किया, वो मेरे दोस्त हैं पहले से. तो अ लॉट ऑफ पीपल वी वर कंफर्टेबल बिकॉज वी हैड वर्क टुगेदर. बट सेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप जानते हैं नहीं जानते हैं, बिकॉज ऑन द सेट योर केमिस्ट्री हैज टू स्पीक कैरेक्टर टू कैरेक्टर. इट डजंट मैटर. एंड द ओनली थिंग इज दैट working with Imran Hashmi, working with Sharad, Amruta closely because we had a lot of scenes to share. Anurag, हम लोगों के बहुत सारे scenes साथ में थे. So it was fun because everybody was extremely focused. वो अपने scene में ध्यान लगा रहे हैं, scene की requirement क्या है, हम लोग जो prep कर रहे हैं, साथ में readings कर रहे हैं. So there was a lot of give and take between the actors. There were no egos. Everything was out of the set. We were just focusing on bringing up the scene and helping each other. Okay, scene को कैसे बेहतर करें. So I think it's fun when you have such a great team of actors to work with, and especially when there is directors like Neeraj Pandey, then Raghav, जिनका ये debut project है. वो पहली बार as a director he's coming. So I think it's just been a brilliant learning experience working with all these people. आप किस तरह से OTT के बारे में डिस्क्राइब करना चाहेंगे? बिकॉज OTT में हमने देखा कि एवरी आर्टिस्ट इज गेटिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी थ्रू तस्करी. ऑल्सो वी कैन सी जहाँ अमृता, शरद एंड इमरान जैसे काफ़ी बड़े स्टार कास्ट एक साथ आए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स किए हैं, सब ने अलग अलग जॉनरा है और सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पे दे आर द बिगेस्ट लीडर्स ऑल्सो. किस तरह से आप देखते हैं जब ओटी में सब लोग एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं? इससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. अगर जितने जितने विभिन्न जगहों से और मीडियम से लोग आके साथ में जुड़ते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के साथ आके लोग जुड़ते हैं, उतना सीखने को मिलता है. सो आई ऑलवेज थ्राइव टू वर्क विद पीपल जो कुछ अलग लेके आए, चाहे वो किरदार हो, चाहे वो कैमरा के पीछे के लोग हों, क्योंकि इट्स अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि आप उसको ड्रॉ नहीं कर सकते कि भाई हम ऐसा सीन है, ऐसा एक्टर आके बोलेगा
यहाँ से कैमरा हिलेगा और ये सीन ऐसा बन जाएगा। आप इट्स अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। उस ट्रायल और एरर में मज़ा तब आता है जब अलग अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। Yeah. तो आई थिंक लाइक आई सेड बिफोर ऑल्सो, वो कास्टिंग भी इतनी बढ़िया तरीके से हुई है, व्हाट विकीज टीम हैज डन, दैट मज़ा आ रहा था सेट पे, बिकॉज इट वाजंट के सब एक ही, सबके सुर अलग अलग हैं, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, और वो जब सीन में जब एक साथ आते थे तो इट वाज अ ह्यूज लर्निंग एक्सपीरियंस, True. एटलीस्ट फॉर मी, बिकॉज आई वाज ऑलवेज ऑब्जर्विंग कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, और काम जितना भी कर लो अगर वो लर्निंग होती रहती है तो वो घिसता रहता है। जैसे हम नाइफ को शार्प करते हैं, वो शार्प होना ज़रूरी है। तो आई थिंक जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं वो धार बनती रहती है उससे। काफ़ी कोलैबोरेशंस होते हैं ओटीटी में भी। हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल अगर खाकी में ही देखा जाए, बंगाल के सुपर हिट एक्टर आए थे नेटफ्लिक्स के एक शो में और काफ़ी सुंदर एक शो बनाया था। वैसे काफ़ी सारे साउथ्स के भी है। विच पार्ट यू वांट टू डू नाउ? कौन सा एक साउथ या अदर लैंग्वेज का ओटीटी आपको करना है? अदर लैंग्वेज का अ गुड कोलैबोरेशन वी कैन से। I would love to be a part of some films and series made in the South. बहुत अच्छे वहाँ पे Yeah. बनाते हैं, and I would also want to do something in पंजाबी सिनेमा। तो ये दो हैं जो मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहूँगा। So is there any talk with the Punjabi cinema also? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है। नॉट समथिंग व्हिच इज इमीडिएटली गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग, मतलब वेरी इनिशियल टॉक्स, बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू You डू want to समथिंग। try? या Does now screen timing is important for you also? Like, does you feel screen timing is more important than a character importance? नहीं, स्क्रीन टाइमिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक कैरेक्टर का इम्पैक्ट क्या है उससे फ़र्क पड़ता है। स्टोरी में कितनी इम्पोर्टेंस है कैरेक्टर की, और वो स्टोरी को कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, स्टोरी पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, बाकी के कैरेक्टर की जो लाइव्स हैं उस पर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रीन टाइम कम भी हो ज़्यादा भी हो, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ इवन इन Yeah. जुबली, व्हेन आई डिड जुबली, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन उस कैरेक्टर का इम्पैक्ट True. बहुत ज़्यादा था। True. एंड इट्स हैपेंड विद मी इन अदर प्रोजेक्ट्स ऑल्सो। सो आई एम ऑफ दिस ओपिनियन दैट स्क्रीन टाइम से ज़्यादा आपके कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, वो स्टोरी में कितनी हरकत कर पा रहा है, उसको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। Has OTT is on a rise. There is a vertical platform is also working and which is also going very good now. Do you want to explore that also as an artist? How you see vertical format? Does it helpful for an actor or is just a good trial for now? See, now you've asked me three different questions in the same question. Uh, First of all, I'll say, see, vertical format is a different medium. Yeah. Again, जैसे टीवी है, OTT है, Yeah. फिल्म्स है, थिएटर है, ऐसे अब वर्टिकल फॉर्मेट है, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। दैट आंसर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई नॉट? So why not? I would love to try vertical format as well. Secondly, आपने पूछा कि ये एक आर्टिस्ट के लिए अच्छा है कि बुरा है। इट्स वेरी न्यू राइट नाउ। Yeah. बुरा कुछ नहीं होता है, मुझे लगता है हर चीज़ से सीखने को मिलता है, True. बट वेदर इट कैन डू जस्टिस टू स्टोरी टेलिंग और नॉट, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम हमारे जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और जो स्टोरी राइटर्स हैं, जो स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, अगर वो वर्टिकल फॉर्मेट उन सबको जस्टिस कर पा रहा है, और अगर डायरेक्टर्स उसको अच्छे से शूट कर पा रहे हैं, वो स्टोरी को कह पा रहे हैं, जो किरदार कहना चाहते हैं वो कह पा रहे हैं, और वो कन्वे हो पा रहे हैं ऑडियंसेस तक, देन इट्स सक्सेसफुल, व्हाई नॉट? बट इट्स टू न्यू राइट नाउ। Yeah. बट आई थिंक इट विल डू वेल, बिकॉज हम सबके हाथ में, we are getting used to watching on the mobile phone vertical screens, so it will eventually become big, and forecast भी यही है कि बहुत बड़ा होने वाला है। Yeah. बट कितना स्टोरी टेलिंग में हेल्प करता है वो तो टाइम ही बताएगा। Will that affect the OTT just because, as you said, काफी बड़ा होगा? क्या ये OTT में भी इफेक्ट करेगा जो शॉर्ट स्टोरी के साथ आते थे? डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स के उसमें स्टोरी टेलिंग कैसी होती है।
अगर सी OTT के बारे में भी हमको नहीं पता था, कि OTT सिनेमाज को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बट किया। किया। अब अगर वर्टिकल में अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है एंड वो उसके अंदर अगर वो काबिलियत है कि वो लोगों के अटेंशन को ग्रैब करके रखे और वो स्टोरी अपनी कह सके, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो लॉन्ग फॉर्मेट है OTT की जो सीरीज है उसको डेफिनेटली इफेक्ट करेगा। Ranish, what's next from your side? What is that one thing that you want to try and explore more? Just keep working. There's nothing particular. Any Keep particular acting. genre? I would want to explore comedy because it's a difficult genre to work in. इतना easy नहीं होता है comedy करना. And I would love to be a part of some musical. Yeah. Musical is something that really excites me. कि म्यूजिक के थ्रू, डांस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू आप अपनी स्टोरी को कन्वे करें. सो दैट इज समथिंग विच आई वुड either want to be a part of or become a part of the making, as in with the makers. But I really want to explore that. Given a chance, if you want to do any reality show, जो काफी आजकल OTT platform पे आ रहा है with a new concept, will you like to do it? Depends. I don't know what. If you ask me particularly about some concept, I'll be able to answer. Yeah. I've been part of reality shows like dance reality shows and खतरों के खिलाड़ी. बट अगर आप कुछ स्पेसिफिक मुझे बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट है तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा. Like टाइम में जितने सारे अभी अलग अलग आए थे रियलिटी शोज वैसे. प्राइम पे हाँ. किस तरह के? लाइक करण जौहर. हाँ, उसका नाम क्या था? सॉरी, मैं नाम भूल गया. वो ट्रेटर्स. करेक्ट. No, I don't think I'm ready to do that at the moment. Yeah. But अगर कुछ और इंटरेस्टिंग होगा तो डेफिनेटली व्हाई नॉट. Lastly, one message for the audience. जस्ट वॉच तस्करी प्लीज. नेटफ्लिक्स का पहला रिलीज है 2026 का और नेटफ्लिक्स को 10 साल हो गए हैं. हम लोग कस्टम्स के ऊपर एक हमने बहुत ही हमारे हिसाब से अच्छा शो बनाया है, पहली बार इंडियन सिनेमा में कस्टम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टम ऑफिसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो प्लीज वॉच. 14th Jan को सारे एपिसोड्स आपके सामने होंगे. वी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर फीडबैक. Thank you so much and all the best. थैंक यू.